है राइट द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इन विच एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ठीक है, एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड मतलब एक स्ट्रेट चेन है, रिएक्ट विद पोटाशियम साइनाइड इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल वाटर, ठीक है। तो इथेनॉल वाटर का जो मिक्सचर होता है उसको बोला जाता है डाइल्यूट अल्कोहल, ठीक है। इथेनॉल वाटर के सोल्यूशन को हम बोलते हैं डाइल्यूट अल्कोहल, ठीक है, रिएक्ट विद डाइल्यूट अल्कोहल टू फॉर्म एन ब्यूटाइल साइनाइड, ठीक है। इसका आपको मैकेनिज़्म बताना है, ठीक है। तो देखते हैं, पहले तो लिखते हैं एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड क्या होता है, CH3 CH2 CH2 CH2Br है, ठीक है, और साथ में गिवन है KCN, ठीक है। अब मुझे क्या पता है कि जो साइनाइड ग्रुप होता है, साइनाइड ग्रुप इज़ ए एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या हो गया कि ये साइनाइड की तरफ से भी अटैचमेंट कर सकता है और नाइट्रोजन की तरफ से, मतलब कार्बन की तरफ से भी अटैचमेंट कर सकता है और नाइट्रोजन की तरफ से भी। अगर तो यहाँ पोटाशियम है, ठीक है, तो कार्बन की तरफ से अटैचमेंट करेगा, और अगर यहाँ कार्बन पोटाशियम की जगह पे सिल्वर होता, Ag होता, तो फिर ये नाइट्रोजन की तरफ से अटैचमेंट करता, ठीक है। अभी तो पोटाशियम के समझते हैं। तो सबसे पहली बात मैं देखता हूँ इसका ऑर्डर कैसा है, ठीक है। तो मैंने कहा जिससे ब्रोमीन अटैच है वो कार्बन है 1 डिग्री का, ठीक है, वो कार्बन है 1 डिग्री का। तो 1 डिग्री का होने के कारण ये जाएगा SN2 ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। SN2 रिएक्शन का मतलब क्या हो गया, SN2 का मतलब हो गया कि ये 1 स्टेप रिएक्शन होगा, ठीक है। कैसा रिएक्शन होगा, 1 स्टेप रिएक्शन होगा। होता कैसे, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि जो मेरा पोटाशियम साइनाइड है वो टेक्निकली क्या है, एक अटैकिंग रिएजेंट है, ठीक है। कैसा रिएजेंट है, एक अटैकिंग रिएजेंट है, ठीक है। होता क्या है कि जब साइनाइड ग्रुप आता है, ठीक है, जब साइनाइड ग्रुप आता है तो हमारा जो ब्रोमीन है, ठीक है, ब्रोमीन अपनी पोजीशन छोड़ देता है और वहाँ पे साइनाइड अटैच हो जाता है, ठीक है। तो हमारा जो साइनाइड आएगा और साइनाइड आके अटैक करेगा, जब इस पोजीशन पे साइनाइड आएगा तो क्या होगा, ब्रोमीन एज अ लिविंग ग्रुप बाहर चला जाएगा, ठीक है, ब्रोमीन एज लिविंग ग्रुप बाहर चला जाएगा, ठीक है। और क्या होगा वो बताते हैं, ठीक। तो कुछ ऐसा होगा CH3 CH2 CH2 CH2, ठीक है। इस पोजीशन पे ऐसा हो रहा होगा कि यहाँ से ब्रोमीन जो है वो लीव कर रहा होगा, यहाँ से ब्रोमीन लीव कर रहा होगा, और इस पोजीशन पे जो है साइनाइड अटैच हो रहा होगा, ठीक है। तो ये ब्रोमीन यहाँ लीव कर रहा है और यहाँ पे जो साइनाइड है वो अटैच हो रहा है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, इसको बोलते हैं मैं इंटरमीडिएट स्टेप, ठीक है, इंटरमीडिएट स्टेप, ठीक है। उसके बाद होगा कुछ ऐसा कि मेरा जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा CH3 CH2 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 एंड CN, ठीक है। तो कुछ ये प्रोडक्ट बन गया, प्लस जो ब्रोमीन है, ठीक है, वो एज ए लिविंग ग्रुप बाहर चला गया, ठीक है। और इस रिएक्शन को बोला क्या जाता है, इसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। मतलब जो साइनाइड है वो नेगेटिवली चार्ज्ड है तो वो एक पॉजिटिव चार्ज ढूंढ रही है, ठीक है। तो वो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, वो हो गया CH2, ठीक है। अच्छा, जो ब्रोमीन है वो ब्रोमीन क्या है, ये भी अपना एक न्यूक्लियोफाइल ढूंढ रही है, ठीक है। तो वो क्या हो गया, पोटाशियम। अब जो ब्रोमीन है उसने क्या देखा, ब्रोमीन ने देखा कि ज़्यादा जो रिएक्टिव है वो कौन है, पोटाशियम है, और कम रिएक्टिव कौन है, साइनाइड है, ठीक है। तो ब्रोमीन ज़्यादा रिएक्टिव है, इसने देखा कि ज़्यादा पॉजिटिव है पोटाशियम कार्बन के मुकाबले, तो इसने क्या किया, इसको छोड़ दिया और पोटाशियम के साथ अटैच होने चली गई, ठीक है, क्योंकि पोटाशियम ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है। तो न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे जब पोजीशन खाली हुई, ठीक है, मतलब ये जा रही है और ये जो पोजीशन खाली हुई इस पे जाके साइनाइड ग्रुप अटैच हो गया, और जो प्रोडक्ट बना वो तो एक ये बन गया, और प्लस इसके पोटाशियम से अटैच हो गया होगा ब्रोमीन, तो जो प्रोडक्ट बना इधर KBr बन गया होगा, पोटाशियम ब्रोमाइड। तो ये इसका मैकेनिज़्म है। आई होप क्लियर हो गया होगा। इन केस कोई डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से ब्रोमीन रिलीज़ हो रहा हो। थैंक यू।